चलिए गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, स्टार्ट कर रहे हैं भाई। सो आज हमारा टारगेट है भाई कि आप सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज क्या कर दे, खत्म कर दे पूरा मीन। इतना डिटेल में भाई हमने इतने लेक्चर्स लगा दिए इसको करने में, जानबूझ के इतने लेक्चर्स लगाए। आप लोगों को मालूम है कि भाई सबसे पहली वाली जो चीज़ है मीन, मतलब ये चैप्टर के अंदर एक तो चैप्टर का बहुत बड़ा वेटेज है, उसके अंदर सबसे बड़ा इसके अंदर जो है वो मीन है, और मीन के अंदर ही आप मेजॉरिटी चीज़ें पढ़ना सीखते हो। सो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब जो लास्ट पार्ट बचता है मीन का, दैट इज़ वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बेसिकली है ना, वो अकेली प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला है कि जो अकेली वो प्रॉपर्टी है वो अपने आप में ही वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं 4 से 5 मार्क क्या कर लेती है, कैरी कर लेती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं पढ़ाऊंगा आपको सिर्फ आज एक बार, बट इसके बाद आप हर कंसेप्ट में, हर चीज़ में आने वाले 3-4 चैप्टर तक ये प्रॉपर्टी को पढ़ोगे। मतलब ये सेम प्रॉपर्टी रहने वाली है, बस वहाँ पे मैं आपको छोटी सी इसकी चीज़ बता दूंगा कि ऐसा होता है वैसा होता है, आप सब लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो इसीलिए आज ये हम इफेक्टिवली ये प्रॉपर्टी को फोकस करते हैं इसके ऊपर, एंड ये होने के बाद हमारा मीन वाला पार्ट बहुत डिटेल में हो जाएगा। फिर ये चैप्टर खत्म होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर छोटी मोटी चीज़ें ही है, भले ही वहाँ पे तुमको दिखने में मीडियन है, मोड है, लेकिन उसमें इतना टाइम नहीं जाएगा ना, अर्थ में ना ज्योमेट्रिक मीन ना हार्मोनिक मीन में, वो चीज़ें जल्दी जल्दी होती जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है वो ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा मीन ही टाइम लेता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पेशेंस बनाए रखा। सो विल स्टार्ट द प्रॉपर्टी। क्या बोलती है प्रॉपर्टी? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान से एकदम सुनना। क्या बोलती है? इट इज अफेक्टेड, व्हाट मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, दिस इज ऑफ, एंड टू सेम एक्सटेंट चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो। दस if there is a change of origin of a and change of scale b, that is y is equals to a plus bx, then y bar is also equals to bx bar। ये पेज रेफर नहीं है, काट देना इसको। सर नहीं समझा हमको कुछ भी, कोई नहीं, मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, आराम से हम क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जांपल भी, पहले एकदम सिंपल सी बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज एक सीरीज लेता हूँ मैं, क्या बोलता है, पहले तो आपने दो चीज़ समझ लो। जब भी वर्ड यूज होगा ओरिजिन, तो ओरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस, ठीक है। और दूसरा वर्ड होगा स्केल। स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब भी आप यहाँ पे पढ़ोगे, अभी आज के लेक्चर में बहुत बार रिपीट होंगी ये चीज़, है ना। जब भी आप पढ़ते हो ओरिजिन चेंज कर दिया, मतलब आपने क्या कर दिया, उसमें प्लस या माइनस कर दिया, तभी हम बोलते हैं कि हमने वो चीज़ का क्या चेंज कर दिया, ओरिजिन चेंज कर दिया। दैट मीन्स आपने वो सीरीज में, वो पर्टिकुलर चीज़ में क्या कर दिया, कोई भी चीज़ प्लस या माइनस कर दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा आप लोग बोलते हो हमने स्केल चेंज कर दिया। स्केल चेंज करने का भी मतलब होता है कि आपने क्या कर दिया, वही सीरीज के अंदर सपोज मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया। से फॉर एग्जांपल एक सीरीज लेते हैं हम, सपोज दिस इज द सीरीज 10, कोई भी सीरीज ले सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिंपल इसलिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन में हमारा टाइम ना जाए, इसलिए हम सिंपल ले रहे हैं सीरीज को थोड़ा, बट कोई फर्क नहीं, आप कोई भी सीरीज में वो चीज़ करोगे जो मैं अभी बता रहा हूँ तो वो सेम आंसर आएगा। 10, 20, 30, 40, 50। सपोज ये एक हमको क्या दी गई है, सीरीज दी गई है, ग्रुप ऑफ नंबर दिए गए, सीरीज दी गई है, और ये सीरीज का हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, ये सीरीज का हम कैलकुलेट करते हैं एक्स बार, दैट इज नथिंग बट मीन। सो बट ऑब्वियस सी बात है, 10 + 20, 30, 60, 40, 100, 150, मेरे को पता है कि इसका आंसर 30 आने वाला है। सो एक्स बार यहाँ पे क्या ही आने वाला है, 30 आने वाला है। यानी ये जो सीरीज है, गिवन सीरीज, ये सीरीज का जो मीन है वो क्या ही आने वाला है, ठीक है। तो एक्स बार इज व्हाट, एक्स बार इज 30, ठीक है। तो ये अब हमने निकाल लिया एक्स बार 30। तो सर अब इसमें क्या है, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सपोज मान लो, सपोज करो कि मैंने इस सीरीज के अंदर, मान लो मैंने इसके सीरीज के अंदर क्या कर दिया, मैंने इस सीरीज के अंदर, तुम एक मिनट के समझ लो सिर्फ क्या बोल रहा हूँ मैं, इस सीरीज के अंदर मैंने +2 कर दिया। क्या कर दिया मैंने? +2। ओके, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये पूरी सीरीज के अंदर जितने भी नंबर्स है, जितने भी गिवन नंबर्स है ये सीरीज के अंदर, उन सब में मैं +2 क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। मतलब जो भी मेरे को सीरीज गिवन है, एक्स सीरीज 10, 20, 30, 40, 50, ये सीरीज के अंदर मैं हर नंबर के अंदर +2 क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, +2 करते जा रहा हूं। सो बट ऑब्वियस सी बात है, मेरी जो नई सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, 12, 22, 32, 42, 52। मेरी जो नई सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, 12, 22, 32, 52, ठीक है। सर इसमें क्या बड़ी बात है, बताता हूँ, सबूरी रखो।
अब तुम ये नई सीरीज का मीन निकालो बरा। अब ये क्या बन गई, हमारी नई सीरीज बन गई। मतलब मैंने एक्स सीरीज को अब +2 करके क्या बना दिया, मान लो वाई सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो मेरी एक्स सीरीज थी 10, 20, 30, 40, 50 की, उसको मैंने वाई सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, उसको मैंने वाई सीरीज बना दिया बाय एडिंग अ सिंगल नंबर, अ कांस्टेंट नंबर टू इन ऑल दी गिवन नंबर। हाँ, एक चीज याद रखना कि एक कांस्टेंट नंबर ही मैं ऐड कर रहा हूं और जितने नंबर मेरे पास गिवन है उन सब नंबर्स में मैं वो 2 क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने 50 या 40 में किया, 30 में नहीं किया, ऐसा नहीं है। मैं हर एक नंबर के अंदर 2 नंबर क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट नंबर क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नेक्स्ट सीरीज मेरी बन गई वाई सीरीज, दैट इज वाई इज 12, 22, 32, 42 और 52। ये सीरीज मेरी क्या हो गई, बन गई। ओके, अच्छा, ये सीरीज मेरी बन गई। अब इसका मैं अगर मीन निकालता हूं तो आप लोग खुद निकाल के देखो मेरा जो वाई बार है वो कितना आता है। आप लोग नॉर्मली निकालो, 12 + 22 + 32 + 42 + 52 डिवाइडेड बाय 5। सो जो मेरा मीन आ रहा है, मेरा जो क्या आ रहा है, मीन आ रहा है, वो मीन मेरा क्या आ रहा है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एक मिनट। वो जो मेरा मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30, एक सेकेंड एक बार वापस कर लेते, 12, 22, 32, 42, 52 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5। मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 32। मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 32। ओके सर, इसमें क्या बड़ी बात है, आप समझाना क्या चाह रहे हो, सबूरी तो रखो, उसमें क्या है, समझाना क्या चाह रहे हो सर, आप बताता हूँ सबूरी। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरा आंसर आ गया 32, तो तुमने ये 32 निकालने के लिए क्या करें, तुमने ये 32, मैं जितना धीरे लेके चल रहा हूँ उतना धीरे चलो, आगे ये चीज़ें इक्वेशन में आज की सेशन में तुम लोग देखोगे कि यही चीज़ें मैं इक्वेशन फॉर्म में भी कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज़ सबूरी रखो। तो मेरा जो आंसर आया 32, तुमने देखी कि मैंने एक एक नंबर को ऐड करके वाई सीरीज के 12, 22, 32, 42, 52 इनको ऐड करके इसको डिवाइडेड बाय 5 करके मैंने इसका क्या निकाला है, मीन निकाला है। बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ, अगर आप इतनी मगजमारी नहीं भी करते, मतलब मान लो ये सीरीज भी मेरे को नहीं दी जाती, ठीक है, मेरे को सिर्फ इतना बता दिया जाता कि तुम्हारी गिवन सीरीज ये है, इसका मीन ये है, और वो सीरीज के अंदर हमने +2 किया है, तो भी मैं ये एक्स बार वाई बार निकाल सकता था। सर कैसे, बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इफ तुम एक सिंगल नंबर या तो प्लस या तो माइनस करते हो कोई भी सीरीज के अंदर, सीरीज के सारे नंबर्स के अंदर, ठीक है, तुम कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, सिंगल नंबर अगर तुम क्या करते हो, या तो प्लस करते हो या तो तुम क्या करते हो, माइनस करते हो, ठीक है, वो कांस्टेंट नंबर या तो प्लस या तो माइनस करते हो, वो सीरीज के सारे नंबर्स के अंदर, ऑल नंबर्स के अंदर, तो वो सीरीज का जो मीन आता है, वो सीरीज के मीन में भी अगर आप वही नंबर ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली नई सीरीज का मीन निकल आएगा। सर बोलने का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये सीरीज के हर एक नंबर के अंदर +2 +2 +2 +2 +2 ऐड करते गया, तो अब मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे यही सीरीज के मीन के अंदर +2 कर देता, तो ऑटोमेटिकली मेरा नई सीरीज का क्या आ जाता, मीन आ जाता। सो बेसिकली इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा मीन है, मीन जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट होता है। मतलब ये क्यों हुआ, उसको और आराम से बोलता हूँ, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या करे, हर नंबर के अंदर +2 ऐड कर दिए, ठीक है, पूरी सीरीज के नंबर के अंदर हमने +2 ऐड कर दिए, और जब हमने +2 ऐड कर दिए हर नंबर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये सीरीज बोलती है, यानी मीन बोलती है, प्रॉपर्टी बोलती है कि तुम जब भी कोई सिंगल नंबर को ऐड करते चलते हो, तुम जब भी कोई भी सिंगल नंबर को सारे सीरीज के नंबर के अंदर ऐड कर देते हो, तो जो तुम्हारी नई सीरीज बन रही है, जो नया सीरीज बन रही है, उसका मीन ऑटोमेटिकली पुराने वाले सीरीज के मीन के अंदर वो कांस्टेंट नंबर ऐड करके आ जाता है। तो बेसिकली इसी चीज को बोला जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब आई एम चेंजिंग दी ओरिजिन ऑफ द सीरीज, एंड उसी ओरिजिन की चेंज करके मैं एक नई सीरीज क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। वापस से बोल रहा हूँ, मैंने क्या करा, मैंने +2 करके कुछ नहीं किया, मैंने +2 करके ये जो सीरीज थी, इस सीरीज का ओरिजिन चेंज कर दिया, और इस सीरीज का ओरिजिन चेंज करके मैंने कौन सी सीरीज बना लिया, एक ऑल टुगेदर नई सीरीज बना लिया, ठीक है। तो कुछ लोग एकदम एक्स्ट्रा स्मार्ट सोचते होंगे, क्या मगजमारी कर रहे सर, इतना टाइम पास कर रहे, तो चिल्लर सी बात है ना, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी नहीं भी अप्लाई करो तो पेपर में हमको ये सीरीज दी जाएंगी, इसको ही हम ऐड करके देख लेंगे, एंड ऐड करके इसका ही मीन निकाल के देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है,
पेपर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। अब पेपर में इसके क्या क्वेश्चन पूछेगा, पेपर में आपको एक्स बार दे देगा, पेपर में बोल देगा एक्स बार इज 50 and we change the origin of the series by 5, calculate y बार। x बार आपको दिया है 50, बाकी कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। कौन सी सीरीज का x बार है वो भी नहीं दिया है, सीरीज भी नहीं दी है, कुछ नहीं दिया है, जस्ट आपको x बार दिया है और आपको बोल रहा है कि हमने जो है वो सीरीज का ओरिजिन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमारा क्या बन गया, y सीरीज बन गई। सो आपको अब x बार नहीं निकाल के बताना है, x बार तो हमने दे रखे है, सो आप क्या निकाल के बता दो, y बार। सो बट ऑब्वियस सी बात है, हम बोलेंगे कि y बार इज इक्वल्स टू 50 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 55, एकदम चिल्लर। इसको और हार्ड लेवल पे लेके जाऊंगा, इक्वेशन तक लेके जाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत सिंपल बोल दी जाती है। प्रॉपर्टी बोलती है कि जो हमारा मीन है वो मीन अफेक्ट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से। मतलब अगर जब आप सीरीज के अंदर वो सीरीज का ओरिजिन चेंज कर देते हो तो वो ओरिजिन चेंज करने की वजह से हमारा जो मीन है वो मीन भी क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। हमारे मीन के अंदर भी क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाता है। हमारा मीन जो है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। मतलब जब भी आप क्या कर देते हो, ओरिजिन चेंज कर देते हो सीरीज का, तो सीरीज का ओरिजिन चेंज करने की वजह से हमारी सीरीज का मीन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आई बात? हमारी सीरीज का जो नई सीरीज है उसका मीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेम अगर मैं इसी को उल्टा और करूं, मैं यहाँ पे बोलूं मैंने यहाँ पे ओरिजिन की जगह भी क्या चेंज कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो मेरी जो नई सीरीज बनेगी, सपोज मैं उसको Z नाम दे देता हूं, ठीक है, तो वो बनेगी 20, अच्छा 2 की जगह 4 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, 20, 40, 60, 80, 100। अब इसका आप मीन निकालना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको मैं बता दूं, आप सिंपली क्या कर लो, इसी के सीरीज के साथ 2 को, जो भी इसका मीन था सीरीज का, उसी के मीन के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपने सीरीज के हर नंबर के साथ वही किया है, तो आप मीन के साथ भी वही कर लो। सो ऑटोमेटिकली यू विल गेट Z बार, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका Z बार आ जाएगा जो कि है 60। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप सिंपली ये सीरीज का भी क्या कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये सीरीज का भी आप मीन कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो अगर आपका ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5, वी विल गेट 60। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 का मतलब ये हो गया कि हमने क्या चेंज कर दिए, चेंज ऑफ स्केल। क्या चेंज कर दिए, चेंज ऑफ स्केल। यानी मैंने आपको बोला ना कि जब भी मैं बोलूँगा चेंज ऑफ ओरिजिन, तो दैट मीन्स हम सीरीज के अंदर क्या कर रहे हैं, प्लस या माइनस कर रहे हैं। जब भी मैं बोलूँगा चेंज ऑफ स्केल, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम सीरीज के अंदर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली बोलने का मेरा सिंपल सा एक मतलब है, और वो ये मतलब है कि जब भी आपकी कोई सीरीज दी जाए, वो सीरीज को अगर हम वो सीरीज का या तो ओरिजिन चेंज कर देते हैं, या तो वो सीरीज का हम क्या चेंज कर देते हैं, स्केल चेंज कर देते हैं, या दोनों चेंज कर देते हैं। या तो ओरिजिन चेंज कर देते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया, या स्केल चेंज कर देते हैं, या दोनों का दोनों चेंज कर देते हैं। सो उससे होगा ये, जैसे आपने ओरिजिन, जैसे आपने सीरीज को चेंज किया, जो छेड़छाड़, मेरे एक डायलॉग है इसमें, जो छेड़छाड़ तुम सीरीज के साथ कर रहे हो, वही छेड़छाड़ ऑटोमेटिकली उसके मीन के साथ भी हो जाएंगी। मतलब अगर तुम पूरी सीरीज के अंदर कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, बट 1 या 2 नंबर के अंदर नहीं, सारे नंबर्स के अंदर तुम कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, कुछ भी करते हो, सो उसके वजह से वही सेम चीज जो तुमने सीरीज के साथ की है, वही सेम चीज कहां पे अप्लाई हो जाएंगी, तुम्हारे एक्स बार में हो जाएंगी, मतलब ऑटोमेटिकली मीन में हो जाएंगी। सो तुम जो छेड़छाड़ किसके साथ कर रहे हो, सीरीज के साथ। यहाँ पे मैंने क्या छेड़ा, सीरीज को, उसका ओरिजिन चेंज करा +2 से। सो ऑटोमेटिकली उसका ओरिजिन चेंज करने से ऑटोमेटिकली नई सीरीज के जो ओरिजिन है वो भी क्या, नई सीरीज का जो मीन है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। कितने से ही चेंज हुआ, जितने से मैंने सीरीज का ओरिजिन चेंज किया था। मैंने सीरीज के हर नंबर का ओरिजिन चेंज किया था +2 से, तो मेरा जो मीन है उसका ओरिजिन कितने से चेंज हो गया, +2 से। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने चेंज ऑफ स्केल किया। चेंज ऑफ स्केल करने का मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे स्केल को क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे स्केल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई सीरीज के अंदर किया, वही सेम मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली
कहाँ पे भी हो गया उसके मीन में, तो मतलब आपको नई सीरीज का मीन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ बोली जाती है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ बोली जाती है, मैं आपको फ्रेज पढ़ के सुनाता हूँ, यानी प्रॉपर्टी पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको समझ में आएंगी। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड और स्केल। मतलब जो अर्थमेटिक मीन है, जो मीन है वो चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों से क्या होता है, अफेक्ट होता है। दोनों से क्या होता है, अफेक्ट होता है, या तो दोनों से या तो दोनों में से एक से। या तो आपने ओरिजिन चेंज कर दिए, चेंज ऑफ ओरिजिन, या एंड और का मतलब क्या हो गया, या तो चेंज ऑफ ओरिजिन हुई सिर्फ जो हमने अभी क्वेश्चन में करे +2 करे, या चेंज ऑफ स्केल हुई सिर्फ जो हमने मल्टीप्लाई 2 करे, या दोनों की दोनों हो गई, चेंज ऑफ ओरिजिन भी हो गई सीरीज के अंदर और चेंज ऑफ स्केल भी हो गई, विच इंप्लाइज दैट इफ द ओरिजिन वेरिएबल x, इफ द ओरिजिनल वेरिएबल x, मतलब जो तुम्हारी सीरीज है x इज चेंज्ड टू अनदर वेरिएबल y, मतलब आप x को क्या बना रहे हो, आप x को y बना रहे हो +2 करके, ठीक है, आप x को क्या बना रहे हो, y +2 करके y बना रहे हो, सो ऑटोमेटिकली यूर x बार विल ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू y बार बाय एडिंग दैट 2। मतलब और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जैसे x में x सीरीज के अंदर आपने +2 किया, सो ऐसा करने से ऑटोमेटिकली, दिस इज द प्रॉपर्टी, ऑटोमेटिकली आपका x बार भी क्या हो जाएगा, उतने ही अमाउंट से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड वो भी क्या बन जाएगा, y बार बन जाएगा। तो सब आपके पास सपोज अगर x बार सीरीज गिवन है और x सीरीज गिवन है और उसका x बार गिवन है और आपको बोलता है कि भाई मेरे को y सीरीज का y बार निकाल के बताओ, तो आप इजीली उसको ये प्रॉपर्टी की मदद से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ही इज सेइंग दैट द ओरिजिनल वेरिएबल x इज चेंज टू अनदर वेरिएबल बाय, हम जो ओरिजिनल वेरिएबल x था, सीरीज थी, उसको हमने काय में कन्वर्ट कर दिए, बाय में, y में, बाय इफेक्टिंग अ चेंज ऑफ ओरिजिन से a। मतलब ही सेइंग दैट कि हमने उसमें क्या चेंज किया, ही सेइंग दैट हमने उसमें चेंज किया ओरिजिन। मान लो जो ओरिजिन है, बोले जो ओरिजिन है प्लस माइनस है, उसको हम क्या बोल देते हैं, a बोल देते हैं। एंड बाय स्केल से b, बाय स्केल से b का मतलब क्या हो गया, बाय स्केल से b का मतलब हो गया कि हमने वही सीरीज के अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशन भी कर दी है, कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी कर दी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्केल बोल रहे हैं, और उसको हमने बोल दिया b। मतलब a एंड b इज नथिंग बट कांस्टेंट नंबर्स ना, जैसे आप 2 बोलते हो, 4 बोलते हो, 1 बोलते हो, 3 बोलते हो, ठीक है, वैसे वो a और b बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैंने जो x सीरीज थी, x वेरिएबल था, आराम से तसल्ली से, जो मेरी x सीरीज थी, x वेरिएबल था, ठीक है, उस x सीरीज, उस x वेरिएबल के अंदर मैंने एक नंबर ऐड कर दिया है जिसको मैं बोल रहा हूँ a, मैंने एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया है जिसको मैं बोल रहा हूँ b, ठीक है। सो बेसिकली मैंने क्या करा है, वो बोल रहा है मैंने y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। सर इसका मतलब ये हो गया कि जो x सीरीज है उसके अंदर आप b मल्टीप्लाई कर रहे हो और a को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 5, से फॉर एग्जांपल, एंड योर सीरीज इज गिवन x, दैट इज 10, 20, 30, 40, 50 फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड योर x बार इज 30, बट ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। आई एम सेइंग दैट आप इस x को क्या बना दो, आप इस x को y बना दो। ये x को y कैसे बनाओगे, तो आप बोल रहे हो कि मैं x में b को मल्टीप्लाई करूंगा एंड a को ऐड करूंगा, बट ऑब्वियस ही बात है क्योंकि बॉडमास रूल लगेगा। तो बॉडमास रूल क्या बोलता है, बॉडमास रूल बोलता है कि आप पहले मल्टीप्लाई करो फिर आप क्या करो, ऐड करो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर आप क्या करो, ऐड करो। तो बॉडमास रूल सिंपल सी बात बोलता है कि पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर आप क्या करो, ऐड करो। तो बॉडमास रूल के हिसाब से आप x के अंदर b को मल्टीप्लाई करोगे और a को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी कौन सी सीरीज बन जाएंगी, y सीरीज बन जाएंगी, ठीक है, कौन सी सीरीज बन जाएंगी, y सीरीज। तो बेसिकली मेरे को अब यहाँ पे क्या करना है, x के अंदर बोलो 5 मल्टीप्लाई करना है प्लस 2 करना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 50 प्लस 2 52, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 50, 50 प्लस 2 52। सर पहले आपने प्लस क्यों नहीं करे, आपने ऐसा क्यों नहीं करे, 10 प्लस 2 इंटू 5। अरे नालायक को, मैंने ऐसा इसीलिए नहीं करा क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो x में पहले b मल्टीप्लाई होगा,
बाद में ए क्या होगा, ऐड होगा। कुछ लोगों को आज भी इन चीज में दिक्कत होती है, जो कक्षा 5 में पढ़ाया जाता है, बॉडमास रूल जिसको बोलते हैं हम लोग। बॉडमास रूल क्या बोलता है बच्चा, बॉडमास रूल बोलता है कि पहले हम मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने बोला कि बी जो है आपका, वो बी क्या है आपका 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई होगा और 2 क्या होगा, ऐड होगा। तो x में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सो व्हाट इज माय x हियर, x इज माय 10, 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 2 52, 10 20 इंटू 5 100, 20 इंटू 5 100 प्लस 2 इज नथिंग बट 102, 30 इंटू 5 150। मेरे साथ चलते चलो, ऐसा कुछ करना नहीं है, बस एक इक्वेशन तक पहुंचाने के लिए मेरे को आपको ये सब समझाना है और कुछ नहीं। चाहता तो डायरेक्ट भी समझा सकता था। 152 इंटू 5 विच कम्स टू 200 प्लस 2 202 एंड लास्ट इज 252। आप लोग करके देख लेना, वही आता है। मतलब मैंने सारे नंबर के अंदर मल्टीप्लाई बाय 5 किया और उसमें प्लस क्या किया 2, तो आई विल गेट दिस न्यू सीरीज y। ठीक है, अब ये जो नई y सीरीज हुई है ना, तो क्या छेड़छाड़ किया मैंने सीरीज के अंदर, मैंने सीरीज के अंदर मल्टीप्लाई 5 किया प्लस 2 किया। तो मैं आपको ऑटोमेटिकली बताऊँ क्या, मैं इसका y बार नहीं निकालता। मैं y बार कैसे निकालूंगा, तो मैंने y सीरीज कैसे निकाली, मैंने y सीरीज निकाली बाय एडिंग, मैंने y सीरीज निकाली a प्लस बी एक्स करके। दैट मीन्स ए वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5x, 2 प्लस वॉट 5x। सो 2 प्लस 5x करके निकाली मैंने। सो ऑटोमेटिकली वो बोलता है कि वेनेवर आप जो छेड़छाड़, मैंने क्या छेड़छाड़ की, b मल्टीप्लाई किया a ऐड किया, b मल्टीप्लाई किया a ऐड किया। तो जो छेड़छाड़ तुमने किसके साथ करी, सीरीज के साथ करी, वही सेम छेड़छाड़ किसके साथ भी हो जाएंगी, उसके मीन के साथ। तो y का मीन इज y बार विच इज इक्वल्स टू, y का मीन इज y बार विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बार विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट y बार। हमारे पास y बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, व्हाट इज माई x बार हियर, माई x बार इज 30। सो a is 2 प्लस 5 इंटू 30, so you will get directly y bar that is 152। you will get directly y bar 152। आप चाहो तो ये सीरीज से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, आपका आंसर 152 ही आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सो पेपर में आपको सीरीज नहीं दी जाएंगी, पेपर में आपको इक्वेशंस बना के दी जाएंगी। देखो सिंपल सी एक बात याद रख लो, व्हेनेवर जो भी छेड़छाड़, सपोज मैं x को y बना रहा हूँ, तो a प्लस बी एक्स करके y बना रहा हूँ। ठीक है, a प्लस बी एक्स का मतलब क्या हो गया, ये हो गई आप स्केल चेंज कर रहे हो, ये हो गई आप क्या चेंज कर रहे हो, ओरिजिन चेंज कर रहे हो। सो आप जो चेंज कर रहे हो स्केल ओरिजिन सीरीज के अंदर, वही सेम चीज उसके मीन के साथ भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इसीलिए बोला जाता है मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन। सी अगर मैं सीरीज चेंज करता, उसमें प्लस 2 करता, उसमें प्लस मल्टीप्लाई 2 4 कुछ भी करता सारे नंबर्स के अंदर, और मेरी सीरीज बिल्कुल चेंज, मेरा जो आंसर है मीन वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, वो सेम का सेम रहता। सो मैं बोलता कि मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं स्केल चेंज करता हूँ तो भी मेरा मीन चेंज हो जाता है, जब मैं ओरिजिन चेंज करता हूँ तो भी मेरा मीन चेंज हो जाता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो दोनों केसेस में मेरा मीन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, और उतने से ही चेंज हो रहा है जितने से मैंने क्या करा, सीरीज को चेंज करा। तो वही सिंपल सी बात बोलता है कि व्हेनेवर आप ओरिजिन और स्केल चेंज करते हो, ठीक है, तो ओरिजिन और स्केल चेंज करने से आपका जो मीन है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो y बार इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बार। चलो और डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा इसको इक्वेशन फॉर्म में देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ दिया है, इसको मैं पीछे लेता हूँ, आपको समझाता हूँ और डिटेल में चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना ये। इसको हम यहाँ से ऐसा उठाते हैं, अरे यार क्या हो गया, एक सेकंड। अब ऐसे कोई भी आपको प्रॉब्लम आएंगे ना, आपको जम जाएंगे अगर आप ये लेक्चर ध्यान से सुनोगे तो।
2 मिनट। चलो, तो ये अब आपको मैंने यहाँ पे इक्वेशन दी है, क्या बोलता है, इफ इट इज नोन दैट टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रिलेटेड। अगर आपको ये बात पता है कि जो दो वेरिएबल्स है वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, बट ऑब्वियस सी बात है एक्स को आपने क्या बना रहे हो, वाई बनाओगे, या वाई को एक्स बनाए होंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने एक्स को वाई बनाए हो सकते हैं, या वाई को क्या बनाए हो सकते हैं, एक्स बनाए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो दो वेरिएबल नोन है बाय 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो आपको क्या दे रखी है यहाँ पे, एक क्या दे रखी है आपको यहाँ पे, एक सीरीज दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। एंड x बार इज 15, जो x बार है वो कितना है 15। देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ y, व्हाट इज दैट अर्थमेटिक मीन ऑफ y, व्हाट इज सेइंग, अर्थमेटिक मीन ऑफ y इज नथिंग बट x y बार इज गिवन बाय, यानी ये तो आपका आंसर दे दिया उसने, इसको भूल जाओ, एक सेकेंड के लिए इसको मैं काट देता हूँ ताकि आपका ध्यान ना जाए, क्योंकि अपने को जो पढ़ना है अपने आप खुद पढ़ेंगे, इसको भूल जाओ। सो आपको वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ y, मतलब अर्थमेटिक मीन क्या है y का, ठीक है। आपको अर्थमेटिक मीन किसका बताना है, y का अर्थमेटिक मीन बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझो, इजी है, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, एमसीक्यूज कराऊंगा इस टाइप के, तो आपको जम जाएगा, आई गारंटीड, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज ध्यान देंगे। इफ इट इज नोन दैट टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड बाय 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जो x और y है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, और x बार इज इक्वल टू 15। मतलब बेसिकली ही सेइंग दैट आपको x बार दे रहा है और आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड आउट y बार। आपको बोल रहा है कि बेटा क्या निकाल के दिखा दे मेरे को, जल्दी से y बार निकाल के दिखा दे। तो एक इक्वेशन आपको उसने दे दी, और वो इक्वेशन के बाद वो क्या कर रहा है, आपको एक x बार दे रहा है और आपको बोल रहा है क्या निकाल के बता दो, y बार निकाल के बता दो। तो इसका मतलब ही ये हो गया कि ये क्वेश्चन जो है ये चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको x बार दे रखा है, आपको y बार निकालने को बोल रहा है, ठीक है। एक चीज दे रखी है, दूसरी चीज निकालने को बोल रखी है। उल्टा भी हो सकता है, आपको y बार दिया होता, आपको क्या निकालने के लिए बोल देता, वो x बार निकालने के लिए बोल देता। तो ऑलवेज रिमेंबर आज से एक चीज कि आपको वो जो भी निकालने को बोले, जैसे हमको यहाँ पे क्या निकालने को बोला है, y बार निकालने को बोला है। सो वी अभी लिख के दे रहा हूं आपको थोड़ा सा, वी हैव टू फाइंड आउट y बार। सो आपको जो भी निकालने को बोले उसी के फॉर्म में वो पर्टिकुलर जो इक्वेशन गिवन है उसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। वी हैव टू फाइंड आउट y बार, बिकॉज ऑफ दैट वी कन्वर्ट द अबाउ इक्वेशन इन y फॉर्म। y फॉर्म का मतलब मैं एकदम कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मतलब ये जो सीरीज है, इस सीरीज को मेरे को अब किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस सीरीज को मैं कन्वर्ट करूंगा, जो सीरीज गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई किसके फॉर्म में करना पड़ेगा, 7 उधर चले जाएगा, तो दैट 7 उधर जाने के बाद हो गया -7, 7 उधर चले गया, 2x इधर चले गया तो -2x, ठीक है, तो बचा क्या 3y। सो देयरफॉर y बार y इज इक्वल्स टू -7 -2x अपॉन 3। सो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इस सीरीज को कन्वर्ट किसके फॉर्म में कर लिया, y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सर y के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करे आपने सीरीज को, वो इसीलिए मैंने y के फॉर्म में कन्वर्ट किया मेरे राजा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, मेरे को क्वेश्चन में y बार निकालने के लिए बोला है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट आपको क्वेश्चन में जो भी निकालने के लिए बोला जाए, आप सीरीज को सिंपली उस फॉर्म में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। आपको जो भी वो निकालने के लिए बोले, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, आप सीरीज को सिंपली उस फॉर्म में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, आपका काम आधा तो हो चुका। सो बेसिकली हम बोलते हैं ना कि भाई y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वही तो ये दिख रहा है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, यही होता है ना, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मतलब x के अंदर 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, -7 प्लस या माइनस हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। सो व्हेन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो देयरफॉर y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, y बार इज इक्वल टू, या इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो चलेगा क्या आप लोगों को, चलो चलिए, माइनस y बार इज इक्वल्स टू सॉरी एक सेकेंड ना, y बार इज इक्वल्स टू -7 -2x बार अपॉन 3।
ऐसा बोलूँ तो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई शंका जीवन में? बोलो ऐसा बोलूँ तो कोई दिक्कत? अच्छा इसको ऐसा बोलूँ तो और कोई दिक्कत? y बार इज इक्वल्स टू -7/3 -2/3 इंटू 15। कोई दिक्कत? सर ये क्या कर दिया आपने? अरे सिंपल है, y बार को मैंने y बार था -7 -2x बार अपॉन 3 था, दोनों को अपॉन था, कॉमन था, तो मैंने दोनों को नीचे नीचे डाल दिया। इसको -7/3 बोल दिया, इसको -2/3 इंटू 15 बोल दिया, ताकि मेरे को प्लस माइनस करने में आसानी हो। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन था ना। और x की जगह मैंने x बार लिख दिया, और x बार की जगह मेरे को क्योंकि x नहीं दिया हुआ था, x बार दिया हुआ था, x बार की जगह मैंने 15 लिख दिया। घर की बात है यार, उसमें क्या है? समझ रहा है नहीं समझ रहा है? सो देयरफॉर y बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? उल्टा चलेंगे, 15 यहां से चालू करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 2/3, इसको मैं डाल देता हूं m प्लस में, आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, -7/3। सो आई एम गेटिंग द आंसर, that is nothing but -12.33। so my y bar is nothing but -12.33। हाँ मेरे को मालूम है कि पहली बार आप लोगों ने पढ़े हैं, दिक्कत हो रही होंगी समझने में, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर हम 4-5 MCQs करने वाले हैं, वो तो बोलने के लिए मैं बोल देता हूँ कि आज मैं ख़त्म करूँगा, ताकि तुम लोगों को ये ना लगे कि अब कितना लंबा चलेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक बार आज इतना मेरे लिए कर लेना। जो मैंने आज जितनी चीज़ें पढ़ाई है, इसको पहले समझना, फिर इसको अच्छे से लिख लेना, और एक बार खुद से समझने की कोशिश करना। मैं कल नेक्स्ट क्लास में मैं इसके 4-5 MCQs कराऊंगा, इसके बारे में और बातें करूंगा, थोड़ी सी फिर ही आगे बढ़ूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एक बार समझना है, बस एक बार, और बहुत ईजी है। मतलब इतना सिंप्लीफाई करके मैंने इसकी ट्रिक बना के रखी, इतनी सिंप्लीफाई करके, ताकि तुमको कोई दिक्कत ही ना हो। बट आई रिक्वेस्ट ये लेक्चर को थोड़ा सा अच्छे से देखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जाना अच्छा लगा हो तो, ठीक है। बाय गाइज, थैंक यू सो मच। बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं मॉड्यूल के इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व कराऊंगा 3-4, ठीक है। 3-4 या तो 1-2 खुद बना दूंगा, जितने मॉड्यूल में होंगे उतने तो कराऊंगा ही, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।